नमस्कार दोस्तों, उद्योग नगरी फरीदाबाद में ऐसा कांटे का चुनाव आज तक कभी नहीं देखा गया है। यहाँ पर कई सारे सवाल उठते हैं, लोगों के जहन में हैं, विचार में हैं। चुनाव हो चुका है, फिर भी लोगों के विचार में ये सवाल कौंध रहे हैं कि क्या ये चुनाव कृष्णपाल गुर्जर हार जाएंगे। पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि बीजेपी ने कृष्णपाल गुर्जर को प्रत्याशी क्यों बनाया, टिकट क्यों दिया जब इतना विरोध हो रहा था, जबकि उनके पास एक तगड़ा कैंडिडेट ऑलरेडी तैयार था। पूरी तैयारी की थी उन्होंने, विपुल गोयल ने, कि चुनाव इस बार लड़ेंगे, अच्छे खासे मतों से जीतेंगे, टिकट मिलेगी, तो चुनाव की तैयारी कर रखी थी। सशक्त कैंडिडेट विपुल गोयल को साइड करते हुए कृष्णपाल गुर्जर को तीसरी बार कैंडिडेट बनाया। तीसरा सवाल, क्या चौधरी महेंद्र प्रताप का ये जन सैलाब उनके लिए वोट में तब्दील हो पाया है? ये सवाल सभी के जहन में होगा। इस वीडियो के माध्यम से ये सवाल जो आपके जहन में है, उनका जवाब क्या रहने वाला है। सबसे पहला जवाब, कृष्णपाल गुर्जर यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं, भले ही कम मार्जिन से सही, लेकिन चुनाव वो यहाँ से निकाल रहे हैं। तीसरी बार यहाँ सांसद बन रहे हैं वो। हो सकता है केंद्र में उनको और बड़ी जिम्मेवारी मिले और मंत्री भी बनाए जा सकते हैं। भविष्य का नहीं कहना है, भविष्य में उनको फिर यहाँ से दोबारा टिकट मिलती है कि नहीं। हाँ, एक तरह से सबक भी मिलेगा उनको कि भाई इस तरह से लोगों का जन विरोध झेलना अब उनको भारी पड़ जाएगा। इतना कम मार्जिन रहेगा वोटों का, फिर भी वो चुनाव निकाल लेगा। दूसरा जो सवाल ये है कि उनको टिकट दिया ही क्यों। उनको टिकट इसीलिए दिया, उनके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए, जिस तरीके से 2014 में उन्होंने 4,66,876 वोटों से प्रत्याशी कांग्रेस को हराया था, और 2019 में 6,38,239 वोटों से कांग्रेस पार्टी के अवतार सिंह भड़ाना को हराया था। बहुत बड़ी जीत थी। रिकॉर्ड मतों से वो चुनाव जीते थे। कृष्णपाल गुर्जर को यहाँ पर 2019 के लोकसभा चुनाव में 9,13,222 वोट मिले थे। वहीं अवतार सिंह भड़ाना को 2,74,983 वोट मिले थे। कई सारे प्रत्याशी थे जिनकी की जमानत ही जब्त हो गई थी। तीसरा सवाल ये है कि जो भीड़ जुट रही थी महेंद्र प्रताप के कार्यक्रमों में, रैलियों में, जन समर्थन में, वो शुरुआती दौर की भीड़ थी, वो दिखाऊ भीड़ थी। जैसे जैसे चुनाव प्रचार चालू किया कृष्णपाल गुर्जर ने, वो भीड़ धीरे धीरे छटने लग गई और वो भीड़ आके इधर भी खड़ी होती थी, उधर भी जाती थी। फरीदाबाद एक इंडस्ट्रियल हब है। यहाँ पर करीब 2.25 लाख के आसपास वोटर कम से कम बाहरी हैं, जो कि बीजेपी के कट्टर सपोर्टर्स हैं। भले ही कृष्णपाल गुर्जर ने यहाँ पर विकास किया नहीं किया, जो भी घोटाले किए, इससे उन वोटर्स को कोई ज्यादा लेना देना नहीं। उनको तो बस सुविधाएं चाहिए, आम सुविधाएं चाहिए, बिजली, पानी, रोड, सड़क और सुरक्षा, जो कि उनको ऑलरेडी मिल रही है और ठीक ठाक मिल रही है। लोगों ने 2 पंचवर्षीय देखा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डेवलप हो ही रहा है। कहा जाता है कि बीजेपी ने इनको पहले दौसा राजस्थान से चुनाव लड़ने के लिए ऑफर दिया था, लेकिन इन्होंने साफ साफ मना कर दिया और अपने रिकॉर्ड मतों से जीते हुए पिछले 2 चुनावों का वास्ता दिया। बताया कि इस बार भी वो चुनाव निकालेंगे, बीजेपी को सीट दिलवाएंगे, भरोसा दिलाया बीजेपी के बड़े लीडरों को। साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि जहां 6,38,000 वोटों के अंतर से वो चुनाव जीते हैं, तो उनका वोट कितना कटेगा। वोट पड़ चुके हैं, वोट होने के बाद लोगों का जो रुझान है, स्पष्ट रूप से बोल पाते हैं कि मैंने इस पार्टी को वोट किया है। इसी हिसाब से हमने सर्वे बनाया हुआ है और जो हमारा सर्वे रहा है, लोगों के मत के हिसाब से लोगों ने किसको वोट किया है, स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया है। उसके हिसाब से एक रिपोर्ट तैयार किया है। तो यहाँ पर फरीदाबाद लोकसभा सीट्स में, जैसा कि आपको पता है, कृष्णपाल गुर्जर सिटिंग सांसद, केंद्रीय मंत्री, जो कि 2 बार से यहाँ पर सांसद हैं। बीजेपी ने उनको कैंडिडेट बनाया। वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने महेंद्र प्रताप सिंह, वो भी गुर्जर प्रत्याशी, गुर्जर समाज से आते हैं, उनको टिकट दिया। काफी प्रतिस्पर्धा हुई और जैसी टिकट मिली महेंद्र प्रताप का, तो ऐसे हाथों हाथ लिया पब्लिक ने, जलसा निकला बिल्कुल, और तांता लग गया लोगों का रुझान उनके तरफ। ऐसे लगा कि एक तरफा चुनाव चल रहा है और ये चुनाव जनता लड़ रही है चौधरी महेंद्र प्रताप के तरफ से। लेकिन चुनाव आते आते कुछ ऐसे बदलाव हुए और थोड़ी सी ये गरम गरम हवा है ना, ये चौधरी कृष्णपाल गुर्जर के तरफ भी चलने लग गई। उसका एक रीजन रहा है, कारण ये है कि कहीं ना कहीं, हाँ, पिछले 2019 के चुनावों में 10 की 10 सीटें यहाँ से बीजेपी जीत कर गई थी और मुद्दा वही था देशभक्ति का। तो वो जो देश प्रेम का मुद्दा कहीं ना कहीं
हरियाणा से वैसे भी लोग इतने देश प्रेमी होते हैं तो पूरे देश में ही, लेकिन हरियाणा के लोगों के अंदर जो देश प्रेम का जज्बा है ना, वो कृष्णपाल गुर्जर कितना भी कम काम किए हों या घोटाला, जैसा कि बताया जाता है कि उन्होंने बहुत सारा घोटाला किया, जो भी किया उन्होंने, लेकिन वो वाला जज्बा लोगों के दिमाग से, मन से, दिल से गया नहीं। कितनी भी लोकल एंटी इनकम्बेंसी हो गई, कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ लहर चली, लेकिन वो तब्दील होती है वोटों पर। अब आती है बात कि आखिर इतनी भीड़, इतनी जनसभाओं में जो लोगों का जमावड़ा होता था, चौधरी महेंद्र प्रताप के साथ रहता था, कई समाज आके अपना समर्थन देते थे कि आज फलाना समर्थन दे रहा है, ये दे रहा है, वो उधर, लेकिन चुनाव आते आते ये आखिर में क्यों बदल जाता है। पहले तो दिमाग में बात ये आती है कि कृष्णपाल गुर्जर को तीसरी बार टिकट मिल कैसे गई, जबकि पिछले 3-4 सालों से ही यहाँ से लोग नाराज चल रहे हैं। एक तो वैसे भी बीजेपी के खिलाफ जाट काफी लामबंद हुई और नाराजगी दिखाई, नाराज हैं भी, तो वहीं कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ भी लोग काफी नाराज थे और माना जा रहा था कि उनको इस बार टिकट नहीं मिलेगी, विपुल गोयल को लाया जाएगा, विपुल गोयल जीत जाते हैं यहाँ से, और कृष्णपाल गुर्जर को किस बिना पे टिकट मिली। तो बात यहाँ ये होती है, कृष्णपाल गुर्जर का पिछला 2 रिकॉर्ड देखा जाए ना, 2014 का जो रिकॉर्ड था, उन्होंने 4,66,870 वोटों से वो जीते थे। वही 2019 के लोकसभा चुनाव में तो उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया, 9,13,222 वोट मिले थे उनको, और उन्होंने अवतार सिंह भड़ाना को 6,38,239 वोटों से हराया। ये बड़ी जीत थी, इस वजह से उनको कारण रहा है टिकट देने का। बीजेपी मना नहीं कर पाई कि भाई जब ये साक्ष्य उन्होंने दिया, बताया कि इतने मार्जिन से उनकी जीत हुई है, तो उन्होंने ये भी साफ साफ बताया कि वोट कितने कटेंगे, लोकल एंटी इनकम्बेंसी के चलते उनका वोट कितना कट सकता है। फरीदाबाद लोकसभा सीट के अंदर 9 विधानसभा सीटें आती है। हथीन, होडल, पलवल, पृथला, फरीदाबाद, NIT, बड़खल, बल्लभगढ़, फरीदाबाद और तिगांव। इन विधानसभा सीटों से अगर एक सर्वे, आप एक रिपोर्ट देखें, तो इनमें से बल्लभगढ़, फरीदाबाद, बड़खल, पृथला, इन विधानसभा सीटों से कृष्णपाल गुर्जर को 65% वोट मिले, तो वोटिंग हुई है उसका 65%। वहीं बची हुई बाकी विधानसभा सीटों से हथीन, होडल, पलवल, तिगांव और NIT, इन सीटों से लगभग 40% वोट कृष्णपाल गुर्जर को गए हैं। बाकी के वोट बढ़ते हैं, वो वोट जाते हैं चौधरी महेंद्र प्रताप कांग्रेस पार्टी को। अब आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इनमें से 65% इन विधानसभा सीटों से और इधर 40%, बाकी के जो वोट बचते हैं वो महेंद्र प्रताप को जाते हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जीत की संभावना किसकी ज्यादा बन रही है। मतलब ये है कि अब यहाँ से जीत निश्चित हो रही है कृष्णपाल गुर्जर की, बीजेपी की। यहाँ से ये सीट मार्जिन बहुत ही थोड़ा रहने वाला है, बहुत कम। आप लोगों को इसके बारे में क्या कहना है, अपने कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।